हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कुंवारा ही समझो। एक दिन संध्या अपने ऑफिस से घर आई तो देखा उसकी माँ घर की सफाई में लगी हुई थी। संध्या बोली, माँ क्या बात है, आज बहुत सफाई हो रही है। रुक्मणी बोली, बेटी कल तेरी मौसी आ रही है एक रिश्ता लेकर। संध्या बोली, माँ तुम तो जानती हो उन्हें और उनके बताए रिश्ते को। अपनी अमीरी का दिखावा करने आ रही होंगी। रुक्मणी बोली, बेटी जो भी है मना तो नहीं कर सकती, अब आ रही है तो देख लेते हैं। संध्या अपना बैग रखकर रसोई में चली गई। संध्या बोली, माँ आज खाना नहीं बनाया क्या? रुक्मणी बोली, हाँ जल्दी बना दिया था, फ्रिज में रखा है, निकाल कर गर्म करके खा ली। संध्या खाना खाकर सोने चली जाती है। रुक्मणी देर रात तक सफाई में लगी रहती है। संध्या सुबह उठकर देखती है तो पूरा घर नया सा लगता है। नए पर्दे, सोफे पर नए कवर। रुक्मणी चाय बना रही थी। संध्या बोली, लगता है मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी है। रुक्मणी बोली, हाँ क्यों नहीं, वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आ रही हैं। संध्या बोली, माँ तुम जानती हो पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए, फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। आज अचानक क्या हो गया? रुक्मणी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आ रही है तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तू आज ऑफिस से छुट्टी ले ले, मुझसे इतना काम नहीं संभलेगा। संध्या बोली, ठीक है, लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं भी सुना दूंगी। रुक्मणी बोली, अरे वो कुछ नहीं कहेगी, और कुछ कहे तो सुन लेना। घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते। संध्या और रुक्मणी ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को अंजू मौसी घर आ गई। अंजू बोली, यहाँ आना तो नरक में आने जैसा लगता है, देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई, बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ। तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। संध्या ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ ने सारे से संध्या को चुप रहने को कहा। रुक्मणी बोली, संध्या मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। संध्या अंजू के लिए चाय नाश्ता ले आती है। अंजू फिर बोली, तुम लोग मुझे पूछते नहीं, पर मुझे तो तुम्हारी चिंता रहती है। अब तुम्हारा है ही कौन, मुझे ही सब देखना है। मैं संध्या के लिए ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकते। रुक्मणी बोली, हाँ बहन, अब हमारा है ही कौन, वैसे ये बता लड़का कैसा है? अंजू बोली, बहन 10 लाख रुपए महीना कमाता है, मेरे घर के पास ही बड़ी कोठी है, 2 भाई हैं और एक बहन भी है, सबकी शादी हो गई, बस ये सबसे छोटा ही रह गया। रुक्मणी बोली, लेकिन इतने बड़े घर से बात कैसे बनेगी, हमारी हालत तो तू जानती है। अंजू बोली, अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। दोनों तरफ की शादी का खर्चा उठा रहे हैं मेरे कहने पर। बस एक बात है। रुक्मणी बोली, क्या बात है? अंजू बोली, उस लड़के का पहला विवाह हुआ था, लेकिन एक ही साल में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब उसे कुंवारा ही समझूं। रुक्मणी बोली, क्या दूजा को कैसे ब्याह दूँ अपनी बच्ची को? अंजू बोली, इसमें हर्जी क्या है, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, बिना पैसे का रिश्ता हो रहा है, राज करेगी संध्या वहाँ? रुक्मणी बोली, नहीं नहीं, कोई कुंवारा लड़का हो तो बता। संध्या बोली, मौसी एक रिश्ता लाई, वो भी ऐसा। अंजू गुस्से में उठ खड़ी हुई। अंजू बोली, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, तुम सोच लो, ऐसा रिश्ता रोज़ रोज़ नहीं मिलता। संध्या बोली, मौसी हमने सोच लिया, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। संध्या का गुस्सा देखकर अंजू थोड़ा सा शांत हो गई और बात बदलते हुए बोली, संध्या तो बच्ची है, रुक्मणी तू सोच कहाँ से आएगा पैसा, मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। रुक्मणी बोली, ऐसे कैसे हाँ कह दूँ? अंजू बोली, तुम एक बार लड़के को देख लो, नहीं समझ में आए तो मना कर देना। संध्या बोली, मौसी हमें ये रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें, वैसे भी आपने आज तक कभी हमारी सुध ली है?
ये सुनकर अंजू गुस्सा होकर वहाँ से चली गई, चुपचाप वहाँ से चली गई। रुक्मणी रोते हुए बोली, संध्या, हालात कितने बदल गए। जिस बहन की शादी मैंने पिताजी से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई, वो तेरे लिए कैसा रिश्ता लाई है। संध्या बोली, माँ तुम चिंता मत करो, ये लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई साल बीत जाने के बाद एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में अंजू और रुक्मणी की मुलाकात हो गई, जहाँ और रिश्तेदार भी थी। अंजू बोली, देख सुशीला, मैंने इतना पैसे वाला घर का रिश्ता बताया था, मैंने इतने पैसे वाले घर का रिश्ता बताया था संध्या के लिए, लेकिन माँ बेटी ने ठुकरा दिया और अभी तक कुंवारी बैठा रखी है घर में। सुशीला बोली, लगता है अंजू तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है। तुम्हें पता है संध्या डीएम बन गई है। अगर ये तुम्हारी बात मानती तो नरक ही भोगती। जिस लड़के के बारे में तुम बता रही हो वो एक नंबर का गुंडा है, मुझे सब पता है। तभी रुक्मणी बोली, और सुन अंजू, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया है। मेरी बेटी को सरकारी आवास भी मिल गया है। जानती है, लड़का नेवी में है। किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कभी न कभी सबके दिन बदल जाते हैं। अंजू बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।